प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूर्वोत्तर में चक्रवात पाछेरा हालात की समीक्षा करी। प्रधानमंत्री देशभर में लू और विश्व पर्यावरण दिवस की तैयारियां माथे भी चर्चा करेला। लोकसभा चुनाव रे पाछे एक्जिट पोल रा रुझान सामे आया। एनडीए गठबंधन री जीत रो अंदाजो लगायो गयो। अरुणाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव में एक बार फेरू भारतीय जनता पार्टी बहुमत हासिल कर्यो। सिक्किम में सत्तारूढ़ सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चो क्लीन स्वीप कर्यो। खाद्य सुरक्षा और औषधि नियंत्रक महकमो जयपुर कानोता में बड़ी कार्यवाही कर 3200 किलोग्राम वेजिटेबल सॉस नष्ट कर्यो। प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होबासु राजधानी जयपुर समेत कई टोरा माथे मेह बरस्यो। लोगों ने भीषण गर्मी से मिली राहत। मौसम विभाग आज भी कई टोरा माथे मेह बरसवारो अंदाजो जतायो। नमस्कार, समाचार में आपरो स्वागत है। समाचार ने सागे मैं रचना पारीक और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पूर्वोत्तर में चक्रवात रे पाछेरा हालातारी समीक्षा करी। प्रधानमंत्री चक्रवात ने लेर अधिकारियों से ताजा जानकारी ले रिया है। इन पछे देश भर में चाल रही लू और विश्व पर्यावरण दिवस की तैयारियां माथे चर्चा वेला। साथ ही 100 दिन रा एजेंडा माथे भी एक खास बैठक वेला। लोकसभा चुनाव रे पाछे कई मीडिया संस्थान एग्जिट पोल जारी करिया है। इनमें एक बार फेरू एनडीए की सरकार बनती नजर आ रही है। एग्जिट पोल में एनडीए ने 361 सु 401, इंडी गठबंधन ने 131 सु 166 और दूसरा खाता में 820 सीटा जा सके है। जो न्यूज एक्स का एग्जिट पोल है उसका कहना है कि भारतीय जनता पार्टी के खाते में 315 सीटें जा सकती हैं, कांग्रेस के खाते में 60 सीटें जा सकती हैं, तो वहीं अन्य के खाते में 47 सीटें जा सकती हैं 543 में से। तो ये है न्यूज एक्स का एग्जिट पोल। इसके अलावा जो बाकी अन्य एग्जिट पोल है, जैसे अगर रिपब्लिक भारत की अगर हम बात करें तो रिपब्लिक भारत का एग्जिट पोल ने बताया कि एनडीए के खाते में 353 से 368 सीटें जा सकती हैं। इंडी गठबंधन के खाते में 118 से 133 सीटें जा सकती हैं और अन्य के खाते में 43 से 48 सीटें जा सकती हैं। हालांकि ये अभी सिर्फ एग्जिट पोल सामने आए हैं, नतीजे आना अभी बाकी है। तो रिपब्लिक भारत का एग्जिट पोल ये कह रहा है। इसके अलावा अगर जन की बात एग्जिट पोल की अगर हम बात करें तो 362 से 392 सीटें एनडीए के खाते में जाने का अनुमान जताया गया है जन की बात के जरिए। इंडी गठबंधन के खाते में 141 से 161 सीटें जा सकती हैं, तो वहीं अन्य के खाते में 10 से 20 सीटें जाने का अनुमान जन की बात की तरफ से जताया गया है। और वहीं रिपब्लिक भारत मैट्रिक्स की अगर हम बात करें तो उसका एग्जिट पोल कहता है कि एनडीए के खाते में 559 सीटें जा सकती हैं, इंडी गठबंधन के खाते में 154 सीटें जा सकती हैं और वहीं अन्य के खाते में 30 सीटें जाने का अनुमान इसकी तरफ से जताया गया। यानी कि कुल मिलाकर जो अभी तक एग्जिट पोल सामने आ रहे हैं उसमें केंद्र में एक बार फिर से तीसरी बार एनडीए सत्ता पर काबिज हो सकती है। हालांकि हमें इंतजार 4 जून का और करना होगा। एग्जिट पोल डी डायनेमिक्स के हिसाब से अगर हम देखें तो एनडीए के खाते में 371 सीटें, इंडी के खाते में 125 सीटें और अन्य के खाते में 47 सीटें जाने का अनुमान जताया गया है। एग्जिट पोल रा दावा माथे भाजपा नेता अपनी राय जाहिर करता थका कया कि लाडला 10 वर्षा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में देश घणो विकास कर्यो है। और मोदी जी का विश्वास जनता के अंदर इतना है कि लोगों को 2014 के बाद जिस तरह से गरीब कल्याण के कार्य हों, विकास के कार्य हों, सीमाओं की सुरक्षा हो, आतंकवाद और उग्रवाद से मुक्ति हो या दुनिया में बढ़ता हुआ गौरव, ये देश की जनता को दिख रहा है और देश की जनता इस बात को जानती है कि मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं और करते हैं वो कहते हैं। ये विश्वास है और इस विश्वास पर मैं कह सकता हूं
कि जो हमने नारा दिया 4 जून 400 पार, क्योंकि आंकड़े हमेशा जो आपने देखे हैं बताते हैं कि हमेशा ऐसे ही कहते हैं, लेकिन जब सीटें आती हैं तो आपने देखा होगा हम कहते हैं उससे ज्यादा आती है। भारतीय जनता पार्टी का बूथ पर बैठने वाले सामान्य कार्यकर्ता से लेकर के राष्ट्रीय अध्यक्ष तक सभी लोग पूरी तरह से विश्वस्त थे कि भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से तीसरी बार फिर सरकार में आ रही है। देश की जनता ने नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए और विकसित भारत के संकल्प को सिद्ध करने के लिए मानस बनाया हुआ था, और उसी के आधार पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए देश की जनता ने एक नारा दिया था, और वो नारा था अब की बार 400 के पार। और भारतीय जनता पार्टी उस संकल्प को, देश की जनता के संकल्प को सिद्ध करने के लिए मैदान में थी, इसलिए पहले दिन से हम विश्वास थे। पूरा देश और देश में रहने वाला प्रत्येक नागरिक यही कह रहा है कि फिर एक बार मोदी सरकार, अब की बार 400 पार। और ये आवाज एक दिन में खड़ी नहीं होती। 10 वर्षों में जो विश्वास नरेंद्र मोदी जी के प्रति पैदा हुआ है, और ये विश्वास तब होता है जब इनकी कथनी और करनी में फर्क नहीं होता। चाहे गरीब हो, बुजुर्ग हो, किसान हो, युवा हो, हर वर्ग और देश का हर कोना हो, जहां भी जाते हैं सबके मुंह पे एक ही बात, अब की बार बोलते ही आवाज आती है 400 पार। और ये 400 पार इसलिए कि पिछले 10 वर्षों में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो काम हुआ है वो अकल्पनीय। 60 वर्षों की तुलना में 10 वर्ष भारी दिखाई देते हैं। देश के विकास के साथ सांस्कृतिक उत्थान, देश की सीमाओं की सुरक्षा के साथ हमारे जवानों के हौसला अफजाई, हर क्षेत्र में जिस प्रकार से काम हुआ है वो अतुलनीय है। इसलिए अब की बार 400 पार का यह नारा फिर एक बार मोदी सरकार में तब्दील होगा। अरुणाचल प्रदेश में एक बार फेरू भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आती नजर आ रही है। भारतीय जनता पार्टी बहुमत हासिल कर लियो है। भाजपा अब ताईं 37 सीटा माथे जीत दर्ज करी है। इनके साथ ही कई सीटा माथे हाल भी बढ़त बनाया हुआ है। सिक्किम में सत्तारूढ़ सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चो विधानसभा चुनाव में क्लीन स्वीप कर्यो है। एसकेएम कुल 32 सीटा में 31 सीटा माथे कब्जो कर लीनो, जबकि एसडीएफ 1 सीट माथे जीत दर्ज करी है। लोकसभा चुनाव 2024 रा सटीक नतीजा माथे महा की नजर रहेला। घड़ी घड़ी री खबर खातर हर सीट माथे महा का संवाददाता मौजूद रहेला। देखा 4 जून ने डीडी राजस्थान माथे महा की खास कवरेज। जनता के जनमत का खुलेगा राज, उम्मीदवारों के भाग्य का होगा फैसला। क्या राजस्थान में फिर से खिलेंगे 25 कमल, या हाथ को भी मिलेगी कुछ बढ़त? बागियों ने किसका बिगाड़ा खेल और किसकी काम आई रणनीति? क्या दिग्गजों की बचेगी प्रतिष्ठा, या नए चेहरे दिखाएंगे कमाल? आखिर कौन बनेगा जनता की पसंद? लोकसभा चुनाव के परिणाम पर रहेगी पैनी नजर। डीडी न्यूज राजस्थान की टीम देगी पल पल की सटीक खबर। देखें लोकसभा चुनाव का परिणाम डीडी राजस्थान पर 4 जून को सुबह 8 बजे से लाइव। खाद्य सुरक्षा और औषधि नियंत्रक महकमा कान्यू जयपुर रा कानोता माए 3200 किलोग्राम वेजिटेबल सॉस नष्ट करो गयो। विभाग रा अतिरिक्त आयुक्त पंकज ओझा बताया कि महकमा कानिसु कानोतारा एक कारखाना माए छापो मार्यो गयो। इन दौरान 25 प्लास्टिक रा ड्रमा माए राख्या घटिया और अखाद्य रंग सु मिलार तैयार करो गयो सॉस मौका माथे नष्ट करो गयो। जयपुरा ललित कला अकादमी में कॉलेज ऑफ किलकारी कार्यक्रम के तहत आज क्रिएटिव पेरेंट्स सेशन रो आयोजन करो गयो।
क्यूरियो चिल्ड्रन थिएटर और ललित कला अकादमी रा सहयोग सु राख्या। इन कार्यक्रम में टाबरा रे साथे अभिभावक भी शामिल हुआ। कार्यक्रम रा संयोजक गगन मिश्रा बताया कि इन बार खास तौर टाबरा रे साथे पेरेंट्स खातर भी सेशन राख्यो गयो, जिनरो उद्देश्य टाबरा और अभिभावका रे बीच तालमेल स्थापित करनो है। ये कोलाज ऑफ किलकारी जो है चिल्ड्रंस एंड टीनेजर थिएटर वर्कशॉप, इसमें हम बेसिकली ग्रूमिंग पर्सनैलिटी के लिए काम करवाते हैं। कहीं ना कहीं ऐसी चीज़ों की ज़रूरत है जिसमें पेरेंट्स को भी हम अप्रोच करें, क्योंकि बिना पेरेंट्स को टच किए बच्चों को अंदर वो डालना या वो कुछ भी एक सब्जेक्ट को डालना बड़ा मुश्किल है। हार्मोनिकल जो चेंजेस है उस पर भी हम काम करें, इस तरह का हमारा इसमें पर्पज़ होता है। जैसे बच्चे यहाँ पर अपने आप को ग्रूम कर पा रहे हैं, तो हमारा वो पुराना बचपन जो कहीं खो गया है, जो हम में अभी भी जिंदा होकर हमको रिजेन्युएट कर सकता है, हम और ज्यादा प्रोडक्टिव हो सकते हैं, तो वो चीज़ एक हमको भी चाहिए ही चाहिए। आज हमने ये सीखा कि कैसे आप अपने माँ बापों को खुद ट्रेन कर सकते हैं। माँ बाप आपको भी कर रहे हैं, आपको भी ट्रेन करते हैं, पर आप भी तो उनको ले जा सकते हो अपने पाथ पे, आप भी उनको सिखा सकते हो कुछ चीज़। कैसे हमको अपने माँ बाप के साथ फन टाइम रखना चाहिए, कोई ना कोई ऐसा छोटा सा टाइम होना चाहिए जिसमें हमको उनके साथ मज़ा करना चाहिए। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल रा जीवन माथे आधारित धारावाहिक सरदार द गेम चेंजर डीडी नेशनल माथे प्रसारित कर्यो जा रह्यो है। देसी रियासतां रा एकीकरण रा खास काम में सरदार पटेल री भागीदारी और उनरा योगदान ने इन धारावाहिक में दिखायो गयो है। आंदीना इन शूटिंग जयपुर रा आर्य सारा रा हल्का में वैरियो है। शनिवार ने इन एक एपिसोड री शूटिंग चौमू पैलेस में करी गई। इन दौरान सेट माथे डीडी न्यूज री टीम, निर्माता निर्देशक केसी बोकाड़िया, राजेश बोकाड़िया और दूजा कलाकारा सु खास बातचीत करी। जो आपको पता है सरदार पटेल 555 रियासतों को एक करना, तो सब जगह शूट कर रहे, श्रीनगर भी जा रहे हैं, सब जगह टॉपिक सब्जेक्ट ही ऐसा है। और राजस्थान से तो मुझे विशेष प्रेम है सर। राजस्थान का तो हर पिक्चर मैंने राजस्थान में शूट की है, और इसकी खूबसूरती, इसकी भावना, इसकी खुशबू बहुत अलग है, और सबको बड़ा प्राउड फील होता है। जयपुर को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और ये एक्चुअली मेरा नहीं है, ये आपके ही परिवार का है। DD1 और जयपुर दूरदर्शन सब एक ही परिवार, एक ही पेड़ के डाली पत्ते हैं। जैसे आप देखेंगे तो जयपुर की बोली अलग है, जोधपुर की बोली अलग है, उदयपुर में मेवाड़ी बोली जाती है, तो हम मेवाड़ी एक्सेंट से जोधपुर की शूटिंग नहीं कर सकते, तो हमने स्पेशल एक्सेंट और स्पेशल लैंग्वेज वाले रखे हैं जो जोधपुर की मारवाड़ी एग्जैक्टली बोले, राजपूतों में कैसी बोली होती थी उन सब चीज़ों का ध्यान दे, सारा राज अभिषेक कैसा होता था, तो सारी होमवर्क की हुई है, उस हिसाब से हमने सब किया है। हमें ये जानकर बहुत अच्छा लग रहा है कि आप सभी को सरदार द गेम चेंजर धारावाहिक बहुत ही पसंद आ रहा है, जो कि दूरदर्शन पर आता है। इसी धारावाहिक में मैं हरवंत सिंह जी महाराज का किरदार निभा रहा हूँ, जो कि जोधपुर के राजा थे। ये किरदार अपने आप में काफ़ी महत्वता रखता है, क्योंकि उस दौरान ये असमंजस में थे कि वो पाकिस्तान का हिस्सा बने या भारत का हिस्सा बने, अंत में वो हिंदुस्तान ही चुनते हैं। तो ये किरदार अपने आप में काफ़ी चुनौतीपूर्ण है। So I feel very lucky that even I got a chance to be a part of this show। और दूरदर्शन के लिए फिर से कहूँगी कि लगे रहें, और ऐसे और भी बहुत शोज़ लाते हैं, तो प्लीज़ वॉच सरदार द गेम चेंजर। और डीडी के देखने वालों को मैं कहूँगा कि इस सीरियल को ज़रूर देखें, इस सीरीज़ को देखें, और क्योंकि एक लौह पुरुष पे बनी हुई सीरीज है, और उन्होंने जो कि ये जब मैं स्क्रिप्ट पढ़ रहा था और ये जो देख रहा था, तो पता चला कि 700 रियासतों में बटा हुआ भारत किस तरीके से इस व्यक्तिमत्व ने एकजुट किया, एक संग किया, और जिसके मीठे फल आज हम चख रहे हैं। जयपुरी कलानेरी आर्ट गैलरी में ग्रास रूट मीडिया फाउंडेशन री कहानी सु पाठक पर्व राख्यो गयो, जिनमें पाठका कहानियों पुस्तका माथे चर्चा करी गई। कार्यक्रम में युवा कवि किशन प्रणय री किताब प्रणय का निकष और दूजी कविता वारो लोकार्पण कर्यो गयो। कार्यक्रम में संयोजक प्रमोद शर्मा बताया कि इन दौरान सोशल मीडिया रे जरिए पाठक ऑनलाइन भी शामिल हुआ। आज हमने 3 पुस्तकों पर चर्चा रखी है। एक
मित्र हैं ज्ञानेश उपाध्याय, जो दैनिक हिंदुस्तान के संपादक है, दिल्ली हैं, वो दिल्ली से जुड़ेंगे और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की पुस्तक है पाकिस्तान अथवा भारत विभाजन, उस पर बोलेंगे। एक कुलदीप नैयर की पुस्तक है एक जिंदगी काफ़ी नहीं, और एक पुस्तक जो नर्मदा की यात्रा लगभग 1955 में जिन्होंने की थी 3 साल तक, शैलेंद्रनाथ घोष, वो 8 खंडों में है, तो आलोकानंद उस पुस्तक की विषय वस्तु पर रखेंगे। तो आज कोटा के एक बहुत अच्छे युवा लेखक हैं किशन प्रणय, उनकी पुस्तक है प्रणय का निकष और अन्य कविताएं। बावड़ियारा नाम सुप्रसिद्ध शहर बूंदी प्राचीन समय से ही ऐतिहासिक किला और बावड़िया खातर जान्यो जावे है। इन बावड़िया ने संरक्षित करवा खातर पुरातत्व विभाग कानी सू यारो जीर्णोद्धार कर्यो जा रह्यो है। प्रस्तुत है एक रपट। राजस्थान के बूंदी का इतिहास देखें तो यहाँ प्राचीन समय के ऐतिहासिक किलों और बावड़ियों की छटा देखने को मिलती है, जहाँ एक ओर बूंदी इतिहास में प्रेम, बलिदान और शौर्य की कहानियां अपनी गोद में समेटे हुए है, वहीं यह ऐतिहासिक स्मारकों, सांस्कृतिक और पुरातात्विक वैभव से भी सराबोर है। छोटी काशी के नाम से प्रसिद्ध यह जिला अपनी प्राकृतिक धरोहरों के लिए जाना जाता है। बूंदी नगर को हाड़ौती की जन्मस्थली होने का गौरव भी प्राप्त है। बूंदी के अंदर नागर सागर कुंड एक ऐसी माना जाता है कि बूंदी की शान और बूंदी की बहुत अच्छी जगह है, देखने के लायक टूरिस्ट भी आते हैं, बावड़े को देखते हैं। बावड़ियाँ बहुत अच्छी अच्छी बनी हुई, उनको संस्था के माध्यम से कहीं संरक्षक दिया गया है। अगर संरक्षक अगर संस्था के माध्यम से दिया जाता है तो संस्था करवाती है, बाकी वरना नहीं तो नगर पालिका की स्वयं की जिम्मेदारी होती है। इनको अच्छे तरह से रखें, और बहुत सी बावड़ियों के पैसे भी पास लगा रहे हैं। बाकी जो नागर सागर कुंड है, इनके अंदर सुंदरता के लिए किसी ज़माने में इसके अंदर फुहारे चले करते थे, और फुहारे भी डिस्प्यूट हो चुके हैं, बंद हो चुके हैं। बिल्कुल रानी जी की बावड़ी, नागर सागर कुंड, अनारकली की बावड़ी, बहुत सारी बावड़ियाँ ऐसी है जहाँ पर सुंदरता का परिगण दिखाई देता है। बाकी अब कुछ समय से ध्यान भटक चुका है, टूरिस्ट भी आते हैं जिनको देखते हैं, तो टूरिस्ट की दृष्टि से भी इनको तैयार किया जाए। बूंदी में सीढ़ी नुमा कुएं, कुंड, बावड़ियां करीबन 100 से अधिक संख्या में देखने को मिलती हैं। इन बावड़ियों की सुरक्षा के लिए पुरातत्व विभाग की ओर से बूंदी शहर के 10 कुंड और बावड़ी का जीर्णोद्धार किया जा रहा है। ऐसे कुंड बावड़ियां जिनकी स्थिति जर्जर है, उनका जीर्णोद्धार के लिए लगभग 9 करोड़ की लागत से इन्हें आकर्षक और सुंदर बनाने और उनके रखरखाव का कार्य किया जा रहा है, ताकि जो प्राचीन जल स्रोत हैं, इनके महत्व को बरकरार रखा जा सके। प्राचीन समय में इन्हीं कुंड बावड़ियों से आम जनता पेयजल और सभी काम इन्हीं से करती थी। अभी वर्तमान में इनकी दशा बहुत ही दयनीय है। विभाग का यही हुआ था कि इनकी थोड़ी दशा सुधारी जाए और टूरिस्टों के जो बाहर से जो विदेशी पर्यटक आते हैं वो यहाँ की जो प्राचीन विरासत है उसका अनुभव लेके जाए। आज के 50 साल पहले यही कुंड और बावड़ियाँ आम जनता के पीने के पानी के जल स्रोत हुआ करते थे। विदेशों से लोग बाग यहाँ हजारों की संख्या में पर्यटक आते हैं। यहाँ के स्थानीय निवासियों का कहना है कि बूंदी की बावड़ियां प्राचीन पत्थर की कारीगरी और शिल्प कला को पेश करती हैं। इन बावड़ियों की बनावट को देखने प्रति वर्ष अनेक देसी विदेशी पर्यटक आते हैं। अब इनका जीर्णोद्धार होने से पर्यटक अधिक आकर्षित होंगे और पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। दूरदर्शन समाचार के लिए बूंदी से भवानी सिंह की रिपोर्ट। प्रदेश में एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होबासू राजधानी जयपुर, चूरू, सीकर और भरतपुर समेत कई ठोरा माथे में बरसबासू लोगा ने भीषण गर्मी सू
राहत मिली है। मौसम विभाग रे मुजब आज भी बीकानेर, भरतपुर, जोधपुर, जयपुर और अजमेर संभाग में कटे कटे में बरस सकी है। वठिने लारा 24 घंटा रे दौरान श्रीगंगानगर में बत्तो तापमान 46.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गयो। इनके अलावा कोटा में 46.1 और राजधानी जयपुर में 42.6 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गयो। देखिए, एक पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से खासकर राजस्थान के उत्तरी और पूर्वी भागों में आंशिक बादल छाए रहेंगे और इसके प्रभाव से अगले 48 घंटों के दौरान कहीं कहीं मेघ गर्जन, अचानक तेज हवाओं के साथ हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश होने की संभावना है। क्षेत्रवार देखें तो बीकानेर संभाग, शेखावाटी का जो क्षेत्र है ये, इसके अलावा जयपुर, भरतपुर और कोटा संभाग के भी कुछ भागों में अगले 2 दिनों के दौरान थंडरस्टॉर्म के साथ में हल्की बारिश की संभावना है और अधिकतम तापमान में भी अगले 48 घंटों में 1 से 2 डिग्री सेल्सियस की गिरावट होगी। यानी कि आज से ही ज़्यादातर स्थानों पर अधिकतम तापमान 45 डिग्री सेल्सियस से नीचे रिकॉर्ड होगा। यानी हीट वेव का जो दौर काफ़ी दिनों से बना हुआ था, इसमें काफ़ी हद तक राहत मिलने की संभावना है। हनुमानगढ़ में भी में बरबसों लोगों ने गर्मी से राहत मिली है। जिलारा, पीलीबंगा, सांगरिया और रावतसर में हल्को में बरस्यो। काश्तकारों कहनो है कि इन बारिश से कपास री फसल ने फायदो पुगेला। वो सभी प्राणी जीव जंतुओं के लिए बहुत ही अच्छी बरसात हुई है और सभी के जी के जान में जान आई है। क्यों हमारे यहाँ टेम्परेचर 48 डिग्री से ऊपर हुआ है। सभी प्राणियों जीव जंतुओं का हाल बेहाल हो रखा था। इस बरसात से जो नरमे और कपास की फसलें जल रही थी और इस बरसात से इनको भी बहुत ही अच्छा फायदा होगा। नमकीन, भुजिया और रसगुल्ला खातर प्रसिद्ध बीकानेर शहर घरा और पुरानी हवेलियां में बनिया झरोका सु ठंडी हवा आवे है। इन पुरानी हवेलियां में आज भी न तो पंखा है और न ही कूलर। प्रस्तुत है एक रिपोर्ट। हवेलियों के शहर बीकानेर ने हाल ही में अपनी स्थापना के 536 साल पूरे किए हैं। नमकीन, भुजिया, रसगुल्लों के नाम से जाना जाने वाला यह शहर अपने सांप्रदायिक सद्भाव से भी पहचान बनाता है। यहाँ ऐतिहासिक मोहल्ले घर हैं, जहाँ इन पुराने घर में ना पंखा है ना कूलर है, सिर्फ झरोकों से आती ठंडी हवाएं और ठंडा घर है। यहाँ के निवासियों को लगातार खुशनुमा माहौल में जीवन व्यापन करते देखा जा सकता है। यहाँ जो पुरानी हवेलियाँ हैं, जो छतें हैं, उसकी ठंडक रहती है और यहाँ जहाँ भी लोग रहते हैं वो एसी और कूलर नहीं रखते हैं। फिर भी पुराने लोगों की इमारतें हैं, जो हमारी पुरानी इमारतें हैं, वो टूट रही है, नष्ट हो रही है, उसका संरक्षण नहीं मिल रहा है। सरकार को चाहिए कि उसको संरक्षण दे, जिससे कि वो पुरानी हवेलियाँ आबाद बनी रहे। बीकानेर में काफ़ी सारे घर ऐसे हैं, हवेलियां हैं पुरानी एकदम, उनकी लकड़ी की छत होती है घरों के अंदर। वहाँ पे आज भी कितनी भी गर्मी पड़ जाए, लेकिन वहाँ पे मतलब हवा ठंडक इतनी रहती है उन घरों के अंदर कि एसी कूलर की भी जरूरत नहीं पड़ती है। कई पीढ़ियां गुजर गई, हमारे घरों में पंखे की स्थिति भी नहीं है, इतने ठंडक होती है। और अंडरग्राउंड भी होते हैं, जैसे तलबौरा कहते हैं, उसमें तो ऐसा है कि कई बार ठंडक लगने लग जाती है। तो ऐसे शहर में जो बनाया गया था, जिस मिश्रण से, खासतौर से मीठा चूना, लकड़ी की छात, घास का प्रयोग और उसकी जो बनाने की कला थी, उससे ऐसा लगता है कि उस तापमान को सहने के लिए हमें बहुत कुछ इस तरीके से मिल गया। इस शहर में कई पीढ़ियां बिना पंखे के, बिना एसी के, बिना कूलर के आज भी शहर में अपना जीवन यापन कर रही है। बीकानेर में प्राचीन समय के राजा महाराजाओं के बड़े महलों और किलों से अलग इन हवेलियों की भव्यता भी कम नहीं आंकी जा सकती। भूभाग पर बनी ये ऐतिहासिक संरचनाएं अपनी खूबसूरती के लिए प्रसिद्ध हैं। यहाँ की अधिकतर हवेलियां लाल रंग की दिखाई देती हैं। इन हवेलियों को देखें तो अंदर बड़े झरोके, छज्जे, जालियां, बरामदा
आदि दिखाई देंगे। ये हवेलियां जिनकी भव्यता और खूबसूरती को देखने लगातार पर्यटक यहाँ घूमने आते हैं। यहाँ की हवेलियों की खूबसूरती और भव्यता बहुत ही अद्भुत है। 200 साल पुरानी ये हवेलियाँ हैं और जैसा कि आप जानते हैं कि अभी राजस्थान में टेम्परेचर 46-47 पहुँच चुका है, बट इन हवेलियों में इनकी जो एक कौशलता ये है कि यहाँ पे जो टेम्परेचर है इसका पता नहीं चलता। तो ये पर्यटन के लिए बहुत अच्छा है। एक बहुत जगह है जो बीकानेर में बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है, इसको रामपुरियों की हवेली के नाम से जाना जाता है, जो वर्ल्ड में सिर्फ 2 ही जगह हैं, सिर्फ एक इंग्लैंड में और बीकानेर में। ये है ना पक्का है ना चुनना है जिसका ये सालों साल इसका जोर चढ़ता है, इसलिए ये ठंडा रहता है। पहले के टाइम में लाइट नहीं होती, हाथ पंखा होता, इसलिए ये झरोका रखा हुआ है, पूरी खोल देता तो हवा लगती। शैली दुग्गल बताती हैं कि रामपुरिया की हवेलियां हर एक को अपनी ओर खींच लेती हैं। इसकी खास बात यह है कि बीकानेर में कितना ही तापमान बढ़ जाए लेकिन इनमें गर्मी का एहसास नहीं होता। निवासियों का कहना है कि इन हवेलियों की बनावट के साथ इनकी छत में प्रयोग किया गया मटेरियल हमें आज भी ठंडक देता है। दूरदर्शन समाचार के लिए बीकानेर से मोहम्मद रफीक पठान की रिपोर्ट। और अब आखिर में खास खबरां एक बार फेरूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूर्वोत्तर में चक्रवात रे पाछेरा हालात री समीक्षा करी। प्रधानमंत्री देश भर में लू और विश्व पर्यावरण दिवस री तैयारियां माथे भी चर्चा करेला। लोकसभा चुनाव रे पाछे एग्जिट पोल रा रुझान सामे आया। एनडीए गठबंधन री जीत रो अंदाजो लगायो गयो। अरुणाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव में एक बार फेरू भारतीय जनता पार्टी बहुमत हासिल कर्यो। सिक्किम में सत्तारूढ़ सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चो कर्यो क्लीन स्वीप। खाद्य सुरक्षा और औषधि नियंत्रक महकमो जयपुर रा कानोता माए करी कार्यवाही। 3200 किलोग्राम वेजिटेबल सॉस नष्ट कर्यो। और प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ रे सक्रिय होबासु राजधानी जयपुर समेत कई ठोरा माथे मेह बरस्यो। लोगा ने भीषण गर्मी से मिली राहत। मौसम विभाग आज भी कई ठोरा माथे मेह बरसबारो अंदाजो जतायो। इंडे साथे ही समाचारो यो बुलेटिन अठे पूरो व्यो। नमस्कार।